नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके वहीं अपने प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों देखिए, फिजिक्स का यह फर्स्ट क्लास होगा, क्लास 11th के लिए। जो जितने भी स्टूडेंट जो 10th पास आउट हो चुके हैं और साइंस स्ट्रीम वो चूज कर रहे हैं, तो उनके लिए फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ के आए हुए 10th क्लास में, और 10th क्लास में ध्यान रखिएगा, 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा जो अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हुए हैं, मानव नेत्र के बारे में पढ़ा हुआ। लेकिन जैसे हम क्लास 10 में आते हैं, फिजिक्स आपका है 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको जीपी कहते हैं, मतलब जनरल फिजिक्स कह सकते हैं। सेकेंड जो होता है वह हीट होता है। सेकेंड कौन होता है? हीट होता है। हीट का मतलब उष्मा। यहाँ पर ध्यान रखिए, सामान्य भौतिकी, सामान्य भौतिकी की बात करेंगे, सामान्य भौतिकी की बात करेंगे। और यह जो है उष्मा। नंबर थर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, नंबर जो थर्ड नंबर है, तीसरा जो पार्ट है वो तीसरा जो है वेव से है, मतलब आई मीन यू कैन से ये तरंग है। और इसके अलावा कुछ मास्कुलिन इसमें विविध प्रश्न भी बने हुए हैं, वो सेक्शन 4 में आपके 11th उठाकर देखिएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, फिजिक्स 11th में आपका 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जीपी बोले तो जनरल फिजिक्स यानी कि सामान्य भौतिकी। सेकंड जो पार्ट है वह हीट जो है, सेक्शन नंबर 2 जो है हीट यानी उष्मा है। सेक्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या है? वेव्स यानी तरंग है। तो अब देखिए, जैसे हम जनरल फिजिक्स उठाकर पढ़ते हैं, सामान्य भौतिकी उठाकर पढ़ते हैं, तो इसमें आपका जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, इसका जो नाम है वो नाम निकल के आता है मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक और बीमा होता क्या है? मात्रक और बीमा आई मीन यू कैन से यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशंस है। यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करते हैं, डायमेंशंस। और यूनिट एंड डायमेंशंस के पढ़ने से पहले, मात्रक की उत्पत्ति, मात्रक के बारे में जानने से पहले, मात्रक की उत्पत्ति होती कहां से है इसके बारे में जानिए। इससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि डेटा है जिसका नाम है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो भौतिकी में, फिजिक्स में जितने भी नियम होते हैं, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त करते हैं, उन नियमों को क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियां मुख्यतः दो खंडों में टूटा हुआ है। दो भौतिक राशियां के दो प्रकार होती है, जिसमें पहला जो होता है वो आधारी मात्रक होता है। पहला कौन होता है? सॉरी, आधारी राशि होता है। और दूसरा जो होता है, आधारी राशि को ही हम मूल राशि के भी नाम से जानते हैं। इसे भी हम मूल राशि के नाम से जानते हैं, इसे मूल राशि भी कहते हैं। और सेकंड जो पार्ट है वो व्युत्पन्न राशि आ जाता है। कौन राशि आता है भाई? व्युत्पन्न राशि आ जाता है। व्युत्पन्न राशि आ जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आधारी राशि कहते हैं। किसको? आधारी राशि क्या होता है? आप 9th क्लास में देखिए, जो 11th का फिजिक्स है वो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से मैच कर रहा है। आधारी राशि सभी लोग जानते हैं कि वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, वैसी राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? आधारी राशि कहते हैं, या उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। आधारी राशियों की जो टोटल संख्या है, आधारी राशियों की जो टोटल संख्या है वो कितना है? 7 है। आधारी राशियों की टोटल संख्या कितनी है? 7 है। तो आइए, व्युत्पन्न राशि जानने से पहले आधारी राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आधारी राशि होती क्या है। तो आइए थोड़ा सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद से जानते हैं कि जानकारी आपके पास क्या दे रहा है, उसको देखते हैं। तो जस्ट अभी हमने सीखा कि जो आधारी राशि है उसे कहते हैं किसको है? तो आधारी राशि किसे कहते हैं? तो वैसे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, वैसे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? आधारी राशि के नाम से जानते हैं। और आधारी राशि को हम मूल राशि के भी नाम से जानते हैं, इसको मूल राशि भी कहते हैं। मूल राशियों की टोटल संख्या 7 होती है, जिसमें लंबाई आता है, लंबाई आता है, सेम क्या आता है? द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान आता है। उसके बाद लंबाई आता है, द्रव्यमान आता है, समय आता है, समय के साथ साथ विद्युत धारा आता है, विद्युत धारा के साथ विद्युत धारा के साथ साथ ताप या तापमान आता है। ताप या तापमान होता है, ताप या तापमान होता है। नंबर अगर ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 की बात करते हैं, नंबर 5 की बात करते हैं, जिसमें नंबर 5 जो होता है वो ज्योति तीव्रता होता है। ज्योति तीव्रता होता है। साथ साथ अगर 7 नंबर उठाकर देखें तो पदार्थ का परिमाण होता है। पदार्थ का परिमाण होता है। पदार्थ का परिमाण होता है। अगर हम और डेटा उठाकर देखें, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ के नाम से जानते हैं, लेंथ कहते हैं। जबकि द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। समय को आप सभी लोग जानते हैं, टाइम कहते हैं। विद्युत धारा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं।
जबकि ताप या तापमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। और साथ साथ ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 1 मिनट रुकेंगे। और ज्योति तीव्रता को हम इंग्लिश में कहते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस सॉरी कोई आ गया था, लुमिनियस LUMINOUS लुमिनियस इंटेंसिटी, INTENSITY इंटेंसिटी। पदार्थ के परिमाण को अगर उठाकर देख ले तो रिजल्ट ऑफ मैटर कह सकते हैं, मटेरियल बिकॉज रिजल्ट ऑफ मैटर कह सकते हैं, पदार्थ है, मटेरियल ही कह लीजिए, चलिए मैटर ही कर लेते हैं इसको, सब्सटेंस, चलिए सब्सटेंस। तो यह आपके पास जो मूल राशि है, मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है, जिसमें पहला आता है लंबाई जिसको इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, दूसरा द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं, समय जो होता है उसको इंग्लिश में हम टाइम कहते हैं, चौथा होता है विद्युत धारा जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, पांचवा जो है उसको कहते हैं ताप या तापमान जिसको इंग्लिश में टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, साथ साथ छठा जो है ज्योति तीव्रता जिसको लुमिनियस इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं, और सातवां जो है पदार्थ का परिमाण जिसको इंग्लिश में रिजल्ट ऑफ सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, रिजल्ट ऑफ सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो आइए यहाँ पर तो अब तो हो गया, तो अब इसके साथ साथ ध्यान लीजिए जो आधारी मूल राशि है इसी को आधारी राशि कहते हैं, और आधारी राशि से ही एक मात्रक की उत्पत्ति हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे मात्र आधारी राशि से ही एक मात्रक निकल के आता है जिसको कहते हैं आधारी मात्रक, आधारी मात्रक। वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, आधारी मात्रक के नाम से जानते हैं, आधारी मात्रक के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखिए लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, जबकि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, समय का जो सही मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है, जबकि जो विद्युत धारा है उसका एम्पियर होता है, और टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, कहीं कहीं अब देखिए सबसे पहले कहीं सी आपको देखने मिलेगा या आपको के देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्मल जो लोग हैं अधिकांश जो है मतलब अधिकांश केल्विन ही माना जाता है। अब सेल्सियस आपके पीछे दिमाग में चलो सर ये सेल्सियस क्यों नहीं माना जाता भाई, इसके पीछे रीजन है कि जितने भी नॉर्मल आम इंसान हैं वो क्या करते हैं टेम्परेचर को सेल्सियस में माप लेते हैं, जबकि जो जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं वैज्ञानिक लोग हैं वह तापमान को केल्विन में मापते हैं, जबकि जो डॉक्टर होते हैं वो तापमान को किस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। किस में मापते हैं भाई, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। और साथ साथ ध्यान रखिएगा ज्योति तीव्रता का जो SI मात्रक होता है वह कैंडेला होता है। कौन होता है, कैंडेला होता है। और ध्यान रखिए पदार्थ के परिमाण का जो SI मात्रक होता है भाई वह मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है। वंस मोर रिपीट, ध्यान रखेंगे लंबाई का SI मात्रक मीटर, M फॉर मीटर, और द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, जबकि समय का SI मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है जिसको हम A से इंडिकेट करते हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं, C फॉर सेल्सियस, सेल्सियस में मापता है कौन है, जो नॉर्मल जो मनुष्य है आम जो इंसान है वो सेल्सियस में माप लेते हैं, केल्विन में साइंटिस्ट मापते हैं, और फ़ारेनहाइट में डॉक्टर मापते हैं। ज्योति तीव्रता की बात करें जिसको इंग्लिश में लुमिनियस इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं, इसका SI मात्रक होता है कैंडेला। और पदार्थ के परिमाण की अगर बात करें, तो इसका SI मात्रक क्या होता है, मोल होता है। SI मात्रक क्या होता है भाई, मोल होता है। तो ध्यान रहिए अगले ही जस्ट वीडियो में हम व्युत्पन्न राशि के बारे में चर्चा करेंगे, और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में भी चर्चा करेंगे, और मात्रकों की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। और जस्ट उसी में यानी कि थर्ड जो पार्ट होगा, सेकंड जो पार्ट होगा तो ये थोड़ा स्मॉल रहेगा, लेकिन जो थर्ड पार्ट होगा उससे बड़ा होगा, क्योंकि उसमें हम बीमा के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।